बेटा, थर्ड चैप्टर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। सबसे पहले इसे समझते हैं प्लेन सरफेस क्या होती है। एक फ्लैट सरफेस जैसे कि पेपर है वो एक प्लेन सरफेस कहलाता है। प्लेन कर्व क्या कहलाता है? जब हम बहुत सारे पॉइंट्सों को ज्वाइन करते हैं विदाउट पेन उठाए तो वो वहाँ पर एक कर्व बनता है। जब हम बहुत सारे पॉइंटों को जॉइन करते हैं बिना पेन उठाए तो वहाँ पर क्या बनता है बेटा? कर्व बनता है। तो कर्व हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व का मतलब है कि जब कर्व एक दूसरे को क्या करे, ओपन कर्व का मतलब है कि कर्व जो कि डज नॉट कट इटसेल्फ, अपने आप को ना काटे। क्लोज कर्व का मतलब है कि जब कर्व अपने आप को कट कर जाता है, यानी कि उसके दो जो लास्ट एंड पॉइंट हैं वो मिल जाते हैं, तब वहाँ पे क्लोज कर्व बनता है। और जब लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर ओपन कर्व बनता है। पॉलीगन्स का मतलब क्या है कि ऐसी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, केवल लाइन सेगमेंट से, जैसे कि ट्रायंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, पेंटागन हुआ, यानी कि केवल जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं ऐसी जो फिगर्स होती हैं, ऐसे क्लोज कर्व्स जो कि लाइन सेगमेंट से बने हों, वो हमारे पॉलीगन्स कहलाते हैं। इसमें पॉलीगन्स के नेमिंग की गई है। अगर हमारे पास 3 साइड वाला कोई पॉलीगन हो तो हम उसे ट्रायंगल कहते हैं। अगर 4 साइड वाला कोई पॉलीगन हो तो हम उसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। 5 साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसे पेंटागन कहते हैं। 6 साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसको हेक्सागन कहते हैं। 7 साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसे हेप्टागन कहते हैं। 8 साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसे ऑक्टागन कहते हैं। 9 साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसे नैनोगन कहते हैं। 10 साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसे डेकागन कहते हैं। इस तरह से पॉलीगन्स के नेम करे गए हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स क्या होती हैं? जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। जैसे ये मैंने अपोजिट वर्टेक्स कौन सी हैं इस ABCD में? A और C, B एंड D। तो मैंने A और C को ज्वाइन किया तो AC जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा क्या है? डायगोनल हुई। इसी तरह BD हमारी एक डायगोनल हुई। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या है? कि एक पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स या हमारे पास साइड्स की जो लेंथ है और जो एंगल्स हैं वो क्या हों? इक्वल मेजरमेंट्स के हों, तो वो क्या कहलाते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। जैसे मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, दिस इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। इसी तरह स्क्वायर आप जानते हैं कि हमारी 4 साइड्स आर इक्वल and all each angle is 90 degree. So this is a regular polygon. फिर आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन्स और कॉन्केव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स का मतलब क्या है? इन कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ऑल डायगोनल्स लाइज इनसाइड द पॉलीगन, यानी कि जैसे कि मेरे पास इसमें जैसे एक ये मेरे पास पॉलीगन है तो इसकी डायगोनल ऐसे अंदर हमारे लाई करती हैं पॉलीगन के, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हुआ। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर
लेस देन 180। आपको पता है कि हर एंगल यहाँ पर क्या है, 180 से कम है। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। फिर आता है कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉनकेव पॉलीगन्स की में क्या है कि इन कॉनकेव पॉलीगन्स सम डायगोनल्स विल ऑलवेज लाई आउटसाइड द पॉलीगन्स। और द सेकेंड कंडीशन ये भी मतलब पहचानने का तरीका दूसरा ये भी हो सकता है कि कॉनकेव पॉलीगन्स वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। तो इंटीरियर एंगल यानी कि ये एंगल आप देख रहे हैं, एक एंगल कम से कम इसमें 180 से बड़ा होता है तो वो कॉनकेव पॉलीगन्स कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो है हमारा 180 से बड़ा है, इसलिए दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन्स। इसमें कुछ आपके याद करने वाले पॉइंट हैं, याद रखने वाले। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 इंटू 180। यानी कि किसी पॉलीगन के अंदर के एंगल्स का सम हमें पता करना है तो हम इसकी हेल्प से अंदर के एंगल्स का, किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180। जैसे मेरे पास कोई पेंटागन ले लो, पेंटागन ले लें। पेंटागन में मतलब आपकी 5 साइड्स हो गई, ठीक है। अब मुझे इसमें उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो n की जगह 5 रख देंगे। 5 - 2 इंटू 180 कितना आया, 3 इंटू 180। 3 का मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो कितना आया, 540। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 540 डिग्री होता है। यहाँ पर n हम देखेंगे नंबर ऑफ साइड से है। फिर हम नंबर ऑफ डायगोनल निकालते हैं। इन कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम नंबर ऑफ डायगोनल निकालेंगे तो उसके लिए हम लगाते हैं n(n-3/2)। यहाँ पर n जो है वो भी क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं किसी पॉलीगन की। अब आता है कि हमें सम ऑफ द एक्सट्रीम एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360 डिग्री। हमें ये देखना है कि किसी पॉलीगन के एक्सट्रीम एंगल का सम कितना होता है। तो हमारा चाहे पॉलीगन कोई भी हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उनके एक्सट्रीम एंगल का सम अगर देखें तो वो हमेशा 360 ही आता है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनको अगर हम देखते हैं तो हमारा वो 360 ही आता है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। आपको पता है कि पहला क्वेश्चन जो है आपका किस का, गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर आपको ये बताना है कि सिंपल कर्व इसमें से फिगर्स में से कौन से हैं, सिंपल क्लोज कर्व कौन से हैं, पॉलीगन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं और कॉनकेव पॉलीगन कौन से हैं। ये मैंने सारी आपको डेफिनेशन समझा चुकी हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे इन फिगर्स को देखकर कि कौन सी फिगर क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसने कहा हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर बोला है उसने, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बोला है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। मैंने अभी नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का मैंने बताया था n(n-3/2)। तो आप n की जगह यहाँ 4 रख दीजिए, 4 3/2 यानी कि 4 यानी कि इंटू 1/2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ कितनी आई, 2 आई, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे। इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है इसमें ये पार्ट था, अब बी पार्ट क्या कह रहा है, रेगुलर हेक्सागन, ए रेगुलर
रेगुलर का मीन समझ में आ गया, जहाँ पर हमें पॉलीगन की ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल्स मिलते हैं, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फिगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, वो रेगुलर है या इरेगुलर है। अब रेगुलर हेक्सागोन बोला है, हेक्सागोन मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से ये सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आप डायगोनल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो गई, n(n-3)/2, यानी कि 6(6-3)/2, यानी कि कितना आ गया, 6 × 3/2, 2 3 6, यानी कि 9। जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है किसी हेक्सागोन में, वो कितनी आएंगी, 9 आएंगी। इस तरह आपको ट्रायंगल में देखना है। एक ट्रायंगल बोला है उसने, ट्रायंगल का मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल में कितनी होती हैं, 3 होती हैं। नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं हमारी। जब नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आएगा, n(n-3)/2 मीन्स 3 3-3/2 मीन्स 3 × 0/2। 3 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 0/2 मीन्स 0। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया है। ठीक है बेटा।